चाहिए? टोटल फेलियर है स्टेट गवर्नमेंट का, टोटल फेलियर। स्टेट गवर्नमेंट तो फेल हो चुकी है। ये हाल ये है वहाँ पर कि सारी लीडरशिप, सारे एमएलएज दिल्ली में बैठे हुए हैं। वहाँ वो रह ही नहीं सकते, एक दूसरे के इतने जानी दुश्मन हुए हैं कि वहाँ पर अगर वो जाएंगे तो उन्हीं पर हमले हो जाएंगे। मैती कम्युनिटी हो चाहे कुकी कम्युनिटी हो, और वो एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। जहाँ जिसका मौका मिलता है वहाँ वो उसको दूसरे को मार देता है। इन हालात पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो इसकी एक बहुत बड़ी कीमत मुल्क को चुकानी पड़ेगी। कोई फैसला होगा, कोई शांति बहाल होगी तो बंदूक से नहीं हो सकती, आपस में बातचीत करके ही हो सकती है। मणिपुर में भाजपा की सरकार बैठी हुई है, भाजपा की गवर्नर साहिबा बैठी हुई है वहाँ पर, तो वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन तो वहाँ भाजपा का ही है, रूलिंग पार्टी भाजपा ही है। तो अपने अपने लोगों को बदनाम क्यों करेंगे, जाके दूसरी जगह बदनाम करेंगे जहाँ वो नहीं है मौजूद। मुस्लिम लीग का एक वफद मणिपुर गया था। ये हालात वहाँ क्या हैं, किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, उसके बारे में वहाँ हम लोग ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको जानने के लिए वहाँ गए। कल जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके बाद पहुँचने के फ़ौरन बाद हम 2 रिलीफ कैंप्स में गए जो इम्फाल में है। हकीकत मानों में जो कंडीशन उन रिलीफ कैंप्स की है बयान नहीं की जा सकती। लोग भूखे हैं, न उनको प्रॉपर सामान मिल रहा है, न खाना मिल रहा है, बच्चे वहाँ पर बिलख रहे हैं, और कई औरतों ने तो वहाँ पर उनकी ज़िंदगी हुई है बाकायदा, उनके पास कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। मणिपुर जल रहा है और स्टेट की सरकार तो पूरी फेल हो चुकी है, और पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आज तक कोई बयान नहीं, कोई वो। हालांकि अमित शाह साहब गए वहाँ पे, मगर उसके बावजूद भी नतीजा ज़ीरो ही है आज की तारीख में। हम लोगों ने वहाँ सिविल सोसाइटी के लोगों से, क्रिश्चियन ग्रुप से और दूसरे धर्मों के लोगों से वहाँ पर बात की। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी वहाँ हमारे साथ आकर जुड़े और उनसे भी बात की। हम लोग मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया साहिबा से भी मिले, उन्होंने भी सारी तफसील बताई, काफ़ी लंबी उनके साथ मीटिंग हुई। इसके अलावा एक आज सुबह को एक पीस मार्च वहाँ निकाला गया, उसमें भी हम लोग शामिल हुए। और हालात मगर ये हैं कि स्टेट गवर्नमेंट टोटली फेल है। वहाँ पर हर ग्रुप जो है बाकायदा मिलिशिया ग्रुप बन गए हैं अलग अलग कम्युनिटी के, चाहे वो मैती कम्युनिटी हो चाहे कुकी कम्युनिटी हो, और वो एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। जहाँ जिसका मौका मिलता है वहाँ वो उसको दूसरे को मार देता है। तो बड़े तशवीशनाक हालात हैं, और इन हालात पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो इसकी एक बहुत बड़ी कीमत मुल्क को चुकानी पड़ेगी। इस बारे में हम तो सिर्फ अपील ही कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से अपील तो क्या ही करेंगे, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है और इस पर इमीडिएट एक्शन लेके। उनके लिए बड़ा आसान है, वो इन सारी कम्युनिटीज़ के लोगों को बुलाएं, बिठाएं, आपस में एक डायलॉग करें, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और रास्ता सिर्फ डायलॉग से निकलेगा, बंदूक से तो निकलेगा नहीं। कोई फैसला होगा, कोई शांति बहाल होगी तो बंदूक से नहीं हो सकती, आपस में बातचीत करके ही हो सकती है। तो हमारी तो ये दरख्वास्त है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो वहाँ पर एक इमीडिएट एक्शन ले। सब लोग, ये हाल ये है वहाँ पर कि सारी लीडरशिप, सारे एमएलएज दिल्ली में बैठे हुए हैं। वहाँ वो रह ही नहीं सकते, एक दूसरे के इतने जानी दुश्मन हुए हैं कि वहाँ पर अगर वो जाएंगे तो उन्हीं पर हमले हो जाएंगे। तो सब लोग यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो उनको बुलाएं और बैठकर कोई फैसला करें इस सिलसिले में। ये हालात जो वहाँ एक्चुअल हमने देखे, आपके सामने बयान किए हैं। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि मणिपुर के हालात जल्दी ठीक हो जाएं। हमने ये तमाशा होते हुए आसाम में भी देखा, 2010-11 में मुजफ्फरनगर में भी देखा, और बखुदा मुझे तो वही दिन याद आ गए। आज टारगेट पे अल्लाह का शुक्र है मुसलमान नहीं है, मगर वो आपस में एक दूसरे के टारगेट बना करके, और क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, हालांकि दोनों ही ग्रुप्स में क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हैं, मगर उसके बावजूद भी एक दूसरे को मार रहे हैं, चर्चेस जला रहे हैं, लाशें सड़क पर मिल रही हैं। कल हमारे मौजूद रहते रहते 2 आदमी वहाँ मारे गए। तो बस क्या बता सकते हैं, फिर भी सरकार खामोश है। तो अब इस मुल्क का तो भगवान ही भला करेगा। अगर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर समझ लिया जाना चाहिए। टोटल फेलियर है स्टेट गवर्नमेंट का, टोटल फेलियर।
स्टेट गवर्नमेंट तो फेल हो चुकी है। वो ड्रामा आप लोगों को याद होगा कि वो घर से निकले गवर्नर को इस्तीफ़ा देने के लिए, जो 100 मीटर की दूरी पे है, रास्ते में बकौल उनके क्या किसी लेडी लीडर ने उनको रोक लिया और उनका इस्तीफ़ा फाड़ दिया। अगर वो ज़ोर से चिल्ला के भी कह देते गवर्नर से तो गवर्नर को समझ में आ जाती बात, मगर गवर्नर साहिबा भी कह रही थी कि ये तमाशा हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट फेल है इसके लिए। जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई तो ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, इलेक्शन कराना पड़ेगा। दूसरी अगर इलेक्शन कराने के लिए हालात साजगार करने पड़ेंगे। हालात साजगार करने के लिए कोई ना कोई डायलॉग, कोई ना कोई डिस्कशन शुरू होगा, तभी उसके बाद हालात साजगार होंगे। और सिर्फ इस वक्त अगर कोई कुछ कर सकता है तो वहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता। फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक, देखिए पब्लिक जिम्मेदारी ठहराना, जिम्मेदारी तो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ मौजूद है वो फेल हो गया तो जाहिर है उन्हीं की जिम्मेदारी। देखिए ये एलिगेशन लगाना तो बड़ा आसान है, ये फैक्ट है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, इसमें तो कोई शक है नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और अंदर आना चाहिए। अब कौन क्या कर रहा है, कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे कोई और है, ये तो कोर्ट का मामला है, ये फैसला इन्वेस्टिगेशन से आएगा। ऐसे इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं है किसी के ऊपर। मगर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, फुल स्टॉप, बस। इसके अलावा और इससे ज़्यादा आगे बढ़ के कुछ कहना इस वक्त मुनासिब नहीं है कि कोई हो सकता। भाई जाहिर है कि जिस कम्युनिटी के लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे वो उस कम्युनिटी के लिए कोई ना कोई हमदर्दी रखते होंगे, चाहे वो कुकी हों, चाहे मैती हों, चाहे नागा हों। नागा अपनी डिमांड कर रहे हैं, कुकी अपनी डिमांड कर रहे हैं, मैती कम्युनिटी अपनी डिमांड कर रही है। तो ये डिमांड्स तो हर एक की मौजूद हैं, और उसमें से बहुत सारी जायज़ डिमांड भी हो सकती हैं, मगर उनको सेटिस्फाई करना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। पॉलिटिकल पार्टी का और मतलब क्या है, जो वहाँ रूल कर रही है उसका और काम क्या है? अपने स्टेट के लोगों को खुश रखना है, उनको शांति के साथ वहाँ शांति बहाल करनी है। तो शांति बहाल नहीं हो रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं फेलियर है इसका। छोटी सी जगह है, 30 लाख की कुल आबादी है मणिपुर की, तो जाहिर है उसकी इम्पोर्टेंस भी कम है। वहाँ से कितनी सीटें आती हैं उसकी इम्पोर्टेंस भी कम है, तो शायद यही वजह होगी, और इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। और ये चूँकि बीजेपी सरकार का फेलियर है तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो वैसे ही कोई बात नहीं करेगा इस सिलसिले में। अभी तक शुक्र है मुसलमानों को इल्ज़ाम नहीं लगा है। मुसलमान तो एक बहुत ही छोटी कम्युनिटी है वहाँ पर, और मुसलमान बिल्कुल न्यूट्रल है इस मामले में, बल्कि वो तो कोशिश कर रहा है हर कम्युनिटी के साथ मिलकर, जहाँ जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है मदद करने की, वो लोग वहाँ जा रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन, जैसा मैंने पहले कहा कि मुजफ्फरनगर और आसाम याद आ जाता है, उस वक्त बंदूक की नाल किसी और तरफ थी, आज किसी और तरफ है। बस देखिए ये तो डेफिनेट है, बशीर साहब ने भी अपने बयान में कहा कि पार्लियामेंट सेशन में, पार्लियामेंट में ये बात उठाई जाएगी। इस बारे में होम मिनिस्ट्री से भी जाके बात करेंगे, प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को भी ज्ञापन देंगे, और जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा इसके अलावा भी हम लोग करेंगे। ये तो बात बशीर साहब ने ऑलरेडी कही। बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा हुई है, उस हिंसा की फैक्ट फाइंडिंग के लिए भाजपा के आला कमान के कुछ लीडर जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। अपने आप ये बात आपको पता लग जानी चाहिए कि मणिपुर की इम्पोर्टेंस है ही नहीं कोई। मणिपुर में भाजपा की सरकार बैठी हुई है, भाजपा की गवर्नर साहिबा बैठी हुई है वहाँ पर, तो वो लोग, एडमिनिस्ट्रेशन तो वहाँ भाजपा का ही है, रूलिंग पार्टी भाजपा ही है। तो अपने लोगों को बदनाम क्यों करेंगे, जाके दूसरी जगह बदनाम करेंगे जहाँ वो नहीं है मौजूद। अच्छा, कहा यह भी गया कि म्यांमार से कुछ लोग आ रहे हैं दंगाई, और वो ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं जो वहाँ से आ रहे हैं घुसपैठ करके, और वो हिंसा कर रहे हैं। आपने कुछ पाया ऐसा कि कुछ ऐसी बातें सुनने में आई हैं ज़रूर, मगर इसका कोई प्रूफ नज़र नहीं आया। मगर ये बातें हो ज़रूर रही हैं कि म्यांमार से, बॉर्डर के पार से लोगों का इन्फ्लक्स है वहाँ पर, और वो मगर इसका कोई प्रूफ हमारे पास तो है नहीं। जब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा हम कैसे कह सकते हैं कि वो वहाँ से आ रहे हैं, मगर बज़ाहिर लगता है कि ऐसा हो रहा है। सर, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे रोल ही क्वेश्चनेबल है, तो फिर जांच के लिए कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी? इसीलिए तो मैंने कहा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट अब वहाँ कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में दखलअंदाजी करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए इन लोगों को, और बिठाकर कोई ना कोई फैसला करना चाहिए इमीडिएटली। वरना जैसा मैंने कहा कि ये एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगा जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न,
जहाँ से वापसी बड़ी मुश्किल होगी। कितने लोग कहने मारे वाले तो वहाँ सैकड़ों बता रहे हैं, मगर बहरहाल जब तक हमारे पास उस मामले में भी गवर्नर साहिबा ने भी कोई बात इस पर नहीं की। वो कह रहे हैं असेसमेंट चल रहा है अभी और उस पर कोई जल्दी उनका बयान आएगा। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को और प्रेसिडेंट साहब को भी, साहिबा को भी इसके चिट्ठी लिखी है और सारी बातों से अवगत कराया है। तो हम तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। असल फिगर क्या होगी ये तो ऊपर वाले ही जानता है, हकीकत मानो।